हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। आज हम देखने वाले हैं हुंड के हुंड का उच्चतम बहुलता का नियम। इसका मतलब क्या होता है? हुंड्स रूल जिसको बोला जा सकता है। हुंड्स रूल का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इसका मतलब क्या होता है? हुंड्स क्या शो करता है? जैसे आप सुने होंगे एस कक्षक 1 होता है। पी कक्षक में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं आपके? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। 3 कक्षक होते हैं पी में। डी में कितने होते हैं आपके? 5 होते हैं। जैसे आपका ये हो गया 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका डी का। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है ना, उसको किसके हिसाब से भरा जाता है? वो उसको किसने दिया था? हुंड्स रूल ने दिया था। तो इसी को हम इस वीडियो के माध्यम से आज देखेंगे। ठीक। तो यहाँ बस क्या बोला गया है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, इसका जो इंट्रोडक्शन है। ठीक। हुंड ने सन 1925 में किसी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन वितरण, उपकोष मतलब हो गया आपका, जैसे हो गया आपका ये, जैसे एस पी डी एफ, ये आपके उपकोष हो गए। उपकोष मतलब इसके कक्षकों में ये जो 1 2 3 4 5, एक क्या है आपके? 5 कक्षक हैं। यहाँ पास 5 कक्षक हैं। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन वितरण, इसमें इलेक्ट्रॉन का भरना, वितरण मतलब वही होता भरना, संबंधित नियम दिया था जिसे हुंड का उच्चतम बहुलता का नियम कहते हैं। ये आपका मेन डेफिनेशन हो जाता है। ठीक। क्या बोला जाता है? हुंड ने सन 1925 में किसी उपकोष के कक्षकों, उपकोष मतलब सब सेल बोल सकते हैं इसको, सब सेल्स के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का वितरण मतलब इलेक्ट्रॉन को भरने से संबंधित एक नियम दिया था, जिसे ही हुंड का उच्चतम बहुलता का नियम कहा जाता है। यह हो गया इसका छोटा सा सिंपल सा डेफिनेशन, जिसको हम एग्जाम्पल हिसाब से देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर आएगा आपको। ठीक। इस नियम के अनुसार जब तक किसी उपकोष मतलब ये डी आपका उपकोष हो गया। ठीक। जब तक किसी उपकोष में प्रत्येक कक्षक ये आपका डी उपकोष हो गया। प्रत्येक कक्षक कौन हो गया? 1 2 3 4 5, ये आपके कक्षक हो गए। कक्षक में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन मतलब एकक इलेक्ट्रॉन, कम से कम एकक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए तब तक किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है कि किसी उपकोष में उसके सभी कक्षकों में जब तक एकक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, जब तक सभी में एकक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते, हाँ एकक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते ऐसे सभी में, तब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर फुलफिल नहीं कर सकते आप। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये आपका डी ब्लॉक का ही है। ठीक। तो इसमें जब तक एकक इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भर जाता डायरेक्टली, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जा सकता है, या यहाँ पर डायरेक्टली 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जा सकता जब तक इधर पूरा खाली हो तब तक। ठीक। तो इसमें इसमें और इसमें जब तक इसमें एकक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसके बाद सभी में इलेक्ट्रॉन हो जाने के बाद जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होता है उसको फिर से स्टार्टिंग से उसको पेयरिंग करते हैं, मतलब दोबारा उसको भरते पेयरिंग करते हैं। 2 ही इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक। तो ही बोल रहे हैं नहीं हो सकते। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कक्षकों की संख्या से कम या बराबर हो तो किसी कक्षक में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक। इस नियम के अनुसार यहाँ पर भी देख सकते हैं, इस नियम किसी एक उपकोष में सभी कक्षकों में पहले एकक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्या भरे जाते हैं? एकक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। फिर इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनका वितरण उपकोष के प्रथम कक्षक से आरंभ होता है। जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जैसे सपोज कीजिए आपका डी कक्षक पी कक्षक है,
ये डी उपकोष हो गया, ये कक्षक हो गया, 1 2 3 कक्षक हो गया। ठीक, यहाँ पास 1 2 3 कक्षक हो गया। तो इसमें यहाँ पास देखिएगा, यहाँ पास 5 इलेक्ट्रॉन है सपोज कीजिए। ठीक, D5 बोल सकते नहीं, P5 बोल सकते हैं इसको। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेगा। इसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ स्टार्टिंग से पेयरिंग होगा, ऐसे भरा जाता है। इसका नियम यही बोलता है। ठीक, तो ये रही बेसिक सी जानकारी इसके डेफिनेशन के हिसाब से। यहाँ पर अगला क्या बोलता है, अर्थात किसी उपकोष में कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जोड़े उस समय तक नहीं बनते जब तक किसी कक्षों में इलेक्ट्रॉन ना आ जाते। मतलब इनका जोड़ा तब तक नहीं बना सकते आप जब तक सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भर नहीं सकते। इन सभी एकल इलेक्ट्रॉन के चक्रण समान होने चाहिए। चक्रण मतलब होता है जो ये आपका होता है एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो चक्रण समान होना चाहिए। तो सबसे स्टार्टिंग में जब एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो सेम ऐसे भरेंगे, ऐसे नहीं कि ऐसे भर दिया और दूसरे को ऐसे भर दिया, ऐसा नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक, तो चक्रण फर्स्ट में समान होगा। इसके बाद जब बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम विपरीत दिशा में भरेंगे ऐसे। ठीक, ये हो गया। इसके बाद अगला हम देखते हैं, उपयुक्त नियम के सामाजिक उदाहरण द्वारा आसानी से समझा जाए। एक एग्जाम्पल दे रहा। ठीक, यदि कोई पिता बाजार से 6 चॉकलेट अपने 3 पुत्रों के लिए लाता है। ठीक, यदि कोई पिता बाजार से 6 चॉकलेट अपने पुत्रों के लिए लाता है तो निश्चित ही एक पुत्र के हिस्से में 2 चॉकलेट आना चाहिए। ठीक, तो लेकिन हुंड का कहना है कि कहना भी नहीं, उनके अनुसार पहले तीनों पुत्रों को एक एक चॉकलेट दिया जाए, फिर दूसरी चॉकलेट बांटी जाए। यदि चॉकलेट की संख्या 4 है तो दूसरी कैसे मिलेगी। तो लेकिन यदि हुंड का नियम स्वीकार करते तो पहले एक देने के बाद दूसरा क्रमवार हिस्से से आएगा। मतलब समझ सकते हैं इसको, पहले एक एक ठो दे लो, जो बच जाता है उसको फिर आधे आधे हिस्सों में बांट दो, वही बोलता है यहाँ पर। हम इसका उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं हम कार्बन का। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक, परमाणु क्रमांक 7 दिखा रहा, कार्बन का परमाणु क्रमांक यहाँ पर 6 है। ठीक, यहाँ पर हो गया आपका 6 होगा। 2p कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका हम यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p2 हो गया। ठीक, तो 1s2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले कैसे भरेंगे, ये हो गया ऐसे। तो पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाएगा। जैसे कार्बन का होता है 6, तो इसमें देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो हम 1s2 2s2 2p2 होता है। ठीक, जब इसको हम इलेक्ट्रॉन फिल कराते हैं तो क्या होगा, जैसे आपका 1s कक्षक हो गया, इसके 1s मतलब ये हो गया आपका एक उपकोष हो गया, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते ही हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन। यदि हम देखें कि यहाँ पर 2p2 है, 3 कक्षक हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिलअप कैसे होगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेगा, इसके बाद यहाँ भरेगा। यदि और इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ भरता, डायरेक्टली ऐसे नहीं भेजा जा सकता, जैसे ये हो गया। अगर दूसरा एग्जांपल देखें हम नाइट्रोजन का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा, इसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होता है। जैसे यहाँ पर हुआ है 2p4 में, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन एक है, उसका यहाँ पर पेयरिंग हुआ। तो ये सही तरीका है, डायरेक्टली इसको हम ऐसे नहीं भर सकते कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4, ऐसे इलेक्ट्रॉन को नहीं भरा जा सकता, ये आपका गलत तरीका होता है। तो ये होता है आपका हुंड्स रूल। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।